मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गणित भारत पर। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जो कक्षा 9th में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या एडमिशन लेना है, ठीक है। या फिर ऐसे बच्चे जो कक्षा 10 में हैं, ठीक है, 10 में आ चुके हैं इस वर्ष, ठीक है, और उन्हें गणित में समस्या होती है, उन्हें गणित समझ में नहीं आती है, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी बच्चे हैं जिन्हें गणित से संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती हैं, यानी या तो उन्हें समझ में नहीं आ रही चीज़ें या फिर उनके संगे और कोई समस्याएं चल रही हैं, तो भाई ऐसे बच्चों के लिए हम एक सीरीज़ लेके आए हैं, ठीक है, जहाँ पे बेसिक मैथ यानी बेसिक मैथ उन्हें पूरा का पूरा बेसिक मैथ पूरा सिखाया जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर उनने जा समझ के चलियो बेसिक मैथ पूरी की पूरी अच्छे तरीक़ा से तैयार कर ले, ठीक है, तो फिर चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, ठीक है, फिर उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली। तो आप कोई भी क्लास में हैं और आपको अगर समस्या है मैथ में, ठीक है, मैथ जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो आपकी कमी केवल बेसिक है, ठीक है, और इसको हम दूर करने वाले हैं भाई, समझो। तो यहाँ पे जो भी बच्चे कक्षा 8 में हों, 9 में हों, 10 में हों और उन्हें गणित में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए हम लेके आए हैं बेसिक मैथ, पूरा का पूरा बेसिक पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको बता दें, यानी योगफल पहला टॉपिक रहने वाला है अपना योगफल। योगफल का मतलब क्या है, पहले तो एक चीज़ समझो। इसका मतलब होता है हमें संख्याओं को जोड़ना, यानी हम किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम संख्याओं को जोड़ना। भाई गिनती वाली संख्याओं को हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात करने वाले जैसे भाई 2x प्लस x प्लस 2x, 3y प्लस 2y जी। इस प्रकार के सवाल जब आ जाते हैं गणित में तो बच्चों को बड़ी समस्या होती है समझने में। तो भाई इसी प्रकार की हम समस्याएं दूर करने वाले हैं। तो बेसिक मैथ में हम इसका योगफल करके बताने वाले हैं कि भाई योगफल किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी संख्याओं को जोड़ कैसे सकते हैं। हम अंतर बताएंगे। अंतर का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझ लो, घटाना, ठीक है, यानी संख्याओं को किस प्रकार से हम घटा सकते हैं। यानी कभी आ गया माइनस के 5x प्लस के 2x, अब भाई घटाना है, जोड़ना है, क्या करना है, किस प्रकार से होगा, इसका आंसर कैसे निकलने वाला है, ठीक है। हम अंतर की बात करेंगे, ठीक है। गुणनफल जैसे माइनस के 3x है, कोई भी संख्या है अपनी गुणा करना है माइनस के 2x के साथ में, या फिर अपना x² गुणा x की पावर 3 आ गया, या फिर कोई भी संख्या है इस प्रकार से 3x गुणा 2x प्लस के 5, इस प्रकार से कुछ संख्याओं का गुणनफल करना है हमें। यानी इस प्रकार से संख्याओं का गुणा करके हमें बताना है कि इन संख्याओं का गुणा किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। और अगला टॉपिक है अपना भागफल। भागफल का मतलब होता क्या है भाई, भाग देना, यानी संख्याओं का हम भाग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाग कैसे करना है हमें, यानी ऐसे भाग तो तुम्हें आउट हैं, जैसे हमने कह दी भैया, ठीक है, 20 भाग्य हम तुम्हारे लाजें करने 420 में, ठीक है, तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे लाजें अगर हम कहें x प्लस 1 का भाग करके बताना है, यानी x प्लस 1 का भाग देना है तुम्हें, ठीक है, संख्याओं में। कैसी संख्या, x² प्लस के 5x प्लस के 6, ठीक है, इस प्रकार की संख्याओं में भाग देना आना चाहिए। अगर समस्या है तुम्हें नहीं कर पाओ तो देख लो, हम तुम्हें ऐसी तरीक़ा से सिखाएं कि तुम जीवन में कभी नहीं भूले भाई, ठीक है। बस एक बार समझने की कोशिश करें ना। समीकरण से संबंधित सवाल होंगे। समीकरण से संबंधित सवाल किस प्रकार से, जैसे आ गया 3x प्लस के 2 बराबर 7, यहाँ पे x का मान निकालना है, इसको पक्षांतर किस प्रकार से कर सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे अपने। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल रहने वाले हैं, जैसे, ठीक है, x प्लस के 2/3 आ गया अपना, इस प्रकार से x माइनस के 1/4 है, इसमें x का मान ज्ञात करके बताना हमें। तो यह गुणा होगा कब, कैसी स्थिति बनती है, किस प्रकार का गुणा होगा, ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण में समझेंगे x का मान। गुणनखंड, भाई गुणनखंड तो बेसिक टॉपिक है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि गुणनखंड के सवाल x² प्लस के 5x प्लस के 6, इस प्रकार से x² प्लस के 7x प्लस के 12, इस प्रकार के सवाल, यानी गुणनखंड में इस प्रकार के सवाल रहने वाले हैं, जिनके गुणनखंड तुम्हें आने चाहिए किस प्रकार से होने हैं, ठीक है। और भिन्नों से संबंधित कुछ भिन्न के रूप में समीकरण बनते हैं, x/2 प्लस के 1/2 बराबर 5/6। x का मान बताओ भाई,
तो यहाँ पे भिन्नों से संबंधित कुछ समीकरण मिलेंगे हमें, ठीक है। और यहाँ पे सूत्र भाई a+b का होल स्क्वायर किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, क्या है, यहाँ पे पूरे के पूरे फॉर्मूले q के रूप में है, ठीक है। a+b का होल q, a+b+c का होल स्क्वायर, इस प्रकार के बहुत सारे फॉर्मूले रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक गणित में, ठीक है, योगफल से। योगफल क्या होता है, ठीक है। तो योगफल को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहने वाली है कि आपको गणित जितने अच्छे से सिखा पाएँ, जितने अच्छे से, ठीक है। और आपकी तरफ से भाई सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, क्या है समझ में कुछ चीज़ें आ रही या नहीं आ रही। इसके लिए भाई हमारे चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो देखते हैं भाई, समझने हैं, ठीक है। तो बेसिक गणित की बात करें तो सबसे पहले आपको लिए, ठीक है, योगफल का मतलब वैसे होता क्या है अपना, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, यानी संख्याओं को जोड़ना आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि सर क्या बात कर रहे हैं, जोड़ना तो हमें अच्छे से आउत, ये की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम वैसे जोड़ की बात नहीं कर रहे जैसे तुम्हें आउत है, हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो भाई, जब तक संख्याओं की बात चलती है, 2+2 बात चल रही 4, ठीक है, 5+2 7, इस प्रकार से बात चल रही तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेटा जब समस्या हो जाए, जब सवाल अपने x के रूप में आने लगते हैं, यानी x के रूप में जैसे सवाल आए तो समस्या चालू हो जाए, ठीक है। तो अब इससे कैसे बचा जाए और कैसे इसके इलाज समझने हैं, बचने को तो उपाय है ही नहीं है, तो इसको समझ ही नहीं आया कि क्या है, ठीक है। तो हम बात करें इस x की चर्चा करने वाले हैं, इससे संबंधित जितने भी सवाल जैसे भी होंगे सब बता दिए जाएंगे, तो प्रयास करना है। तो हम बात करें योगफल, ठीक है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इस प्रकार की संख्याएं तो तुम्हें आते ही है जोड़ना, लेकिन x वाले पद हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस चीज़ पर विचार करना है सबसे पहला, ठीक है। देखो भाई, जैसे हमने x लिखा है, मान के चलो हमने एक x लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, जैसे हमने x लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक कह क्या रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक x लिखा है। जैसे संख्या में 1+1 हम 2 कह रहे, ठीक है, उसी प्रकार से x का अर्थ भी 1 होता है, ठीक है। तो x+x की बात कभी भी आ जाए तो जी आपस में जुड़ के कितने हो जाए, 2x, ध्यान देना, ठीक है। यानी गिनती में 1 है, 1 की लाज अपन का कहते x, अगर 2 कह रहे तो 2 की लाज 2x, ऐसी 3 की लाज 3x, समझना बात की लाज, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या अपनी x के रूप में तो हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो पहला तुम्हें योगफल की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि योगफल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने कहा 2x+2x, ध्यान देना, ठीक है। अब इसे जोड़ना है तो 2x और 2x कितने हो जाएंगे अपने पास, 4x, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है अपनी, अगर एक पद x के रूप में आ जाए और एक पद y के रूप में आ जाए, अब हम कहें कि जोड़ो तो नहीं जुड़े, ठीक है। हमें संख्या कैसी रखनी है, समान संख्या रखनी है। अगर समान संख्या है तभी अपना सवाल जुड़ेगा और तभी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, x+y। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, यानी जब x के रूप में पद रहेंगे तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर y के रूप में जैसे हमने लिखा y+ky, तो ये कितना हो जाएगा, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, जैसे मान लो कोई संख्यात्मक पद नहीं है तो इसके आगे 1 माना जाता है, ठीक है। समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी 1 है, तो y+y, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2y। इसी प्रकार से अगर हमने कहा 5y+3y, तो ये कितना हो जाएगा अपना 8y। जितने भी भैया हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, 9th में है, 10th में है, कोई भी क्लास में है, उन्हें गणित समझ में नहीं आती है तो भाई बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो गणित समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो तुम्हें कोशिश क्या करना है, देखो चीज़ें अगर धीरे धीरे तुम्हें समझ में आए, बस प्रयास करना है अपन के इलाज। तो योगफल की चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हुई हैं। देखो इसी प्रकार से हम कोई भी सवाल ले सकते हैं। हमने कहा 3x, ठीक है, +2y, तो क्या हो, ये जुड़े नहीं जुड़े, काहे कि x वाला पद है, y वाला पद है, ये नहीं जुड़ेगा। इसका आंसर 3x +2y ही रहेगा। हमारी कंडीशन क्या है, एक जैसे पद होने चाहिए, जैसे 8x +k, ठीक है, 2x, तो ये कितना हो जाएगा अपना 10x। बात क्लियर,
ठीक है। इसी प्रकार से y के रूप में हम जोड़ सकते हैं, जैसे आ जाए अपना y प्लस के 8y। तो भाई सिंगल y लिखो, कोई संख्या नहीं लिखी आगे, तो इसको मतलब क्या हो जाते है 1, ध्यान दे रहे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1y और 8y, तो कितने हो गए 9, ठीक है। लेकिन बस एक लिखो नहीं जाता ना, मान हो जाता। कोई भी संख्या है अपने, अगर कोई नंबर नहीं लिखा है किसी पद के आगे तो एक मान हो जाए। जैसे x प्लस के 5x तो कितना हो जाएगा अपना 6x, ठीक है। तो सिंपल सी बात, तो मैं योगफल समझ में आ गई हुई है कि संख्याओं को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर थोड़ा और आगे चलें अपन, इसी में ध्यान देना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे मान के चलो एक पद है अपने पास, ठीक है, क्या है मामला, जैसे हमने कहा, ठीक है, x प्लस के 3x, तो बिल्कुल सिंपल 4x, x के बाद इसी प्रकार से a प्लस a आ गया तो 2a हो जाएगा भाई, ठीक है। b प्लस b आ जाए तो 2b हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई भी संख्या आए एक्स वाई जेड में, ठीक है, जैसे z प्लस के z आ गया तो ये कितना हो जाएगा 2z। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। अगर ऐसा पद आ गया a प्लस b, तब नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये दोनों पद अलग अलग हैं। मतलब एक जैसे पद चाहिए हमें, तब हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी कि एक जैसे पद आए तो अपन संख्याओं को जोड़ सकते हैं, अलग अलग पद आए तो उनका आंसर सेम का सेम वही का वही रहेगा, ठीक है। तो बेसिक क्लास है, अगर थोड़ी बहुत तुम्हें दिक्कत हो तो बता सकते हो। इसी प्रकार से हम स्क्वायर में भी देख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। एक्स पे ऊपर हमने 2 की घात लगा दी, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो एक मान हो जाए, क्लियर सी बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 2x स्क्वायर, समझ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो भाई इसको भी जोड़ दो, क्या हो जाए जो 5x स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब बात हो रही जैसे अपनी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स कहीं के जोड़ के बताओ इसको, तो ये नहीं जोड़ें, क्योंकि पद तो समान है लेकिन एक्स वाले हैं, लेकिन सेम संख्या ये फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, केवल एक्स है। यानी संख्याओं को जोड़ने के लिए बिल्कुल सेम पद होने चाहिए, चाहे एक्स के रूप में है तो एक्स ही होना चाहिए, और अगर स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसका आंसर ज्यों का त्यों होगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है, बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो संख्याएं हैं अपनी किस प्रकार से जुड़ सकती हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। और देखेंगे हम, समझने की कोशिश करना। जैसे y के रूप में पद आ जाए कभी, ठीक है, जैसे कहा y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2y स्क्वायर, सिंपल सी बात है। लेकिन y स्क्वायर प्लस के 2y तो ये नहीं जुड़ेगा, इसका आंसर कितना है ज्यों कहते हो। तो बात समझने की है बस। और इसी प्रकार से मान लो एक सवाल और ले लिया हमने, कहा x प्लस के 2 प्लस 3, ठीक है। तो तुम्हें पता है x वाली पद आपस में जोड़ जाए तो x और x कितने हो गए 2x, संख्या वाली पद आपस में जोड़ जाए जो कि समान है, तो ये कितने हो जाए 3 और 2 5, ठीक है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं, हो जाएगा अपना 2x प्लस के 5, ठीक है। अगर अब इनको जोड़ने की कोशिश करो तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये x वाला पद है और ये संख्या वाला पद है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है जोड़ने की, कि पहले तो संख्या समान होवे तभी अपना सवाल जुड़े और तभी घटे, ठीक है। तो केवल योग की बात करी हमने, तो थोड़ा बहुत तुम्हें संख्याओं को जोड़ना समझ आ गया होगा कि हम कब जोड़ते हैं, ठीक है, किस प्रकार की संख्या आपस में जुड़ सकती हैं। जैसे मान लो हमने ऐसा सवाल लिख दो, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x या प्लस 5। अब कही के सर इसको जोड़ के बताओ, तो नहीं जोड़े भाई, काय जोड़े, काय नहीं जोड़ सका जो सवाल, क्योंकि या क्यू वाली संख्या है, या एक्स स्क्वायर वाली संख्या, या एक्स वाली संख्या, या संख्या है केवल, ठीक है। तो पद जब तक समान नहीं हुए तब तक हम संख्याओं को नहीं जोड़ सकते। तो कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अगर अपने पास जो भी पद हैं, ठीक है, वे अगर समान है, जैसे एक्स क्यू प्लस के एक्स क्यू है, तो इनके आगे एक एक मानो जात भाई, तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यू, क्योंकि ये संख्याएं समान है, ये जुड़ सकती हैं। इसी प्रकार से 2x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, क्लियर। तो शायद तुम्हें योग यानी संख्याओं का जोड़ना थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इनका अंतर यानी घटाना, ठीक है, संख्याओं को किस प्रकार से घटाते हैं।